सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और याद रखिए, जैसी जिंदगी गुजारेंगे ऐसी ही मौत आएगी। और खुदा करीम फरमाता है कि हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। हमने कौन सा अपना इमाम मुंतखब किया है? सोचिए, अगर हमने यूसुफ ज़हरा को अपना इमाम बनाया है तो फिर ये ज़बान सच बोलनी चाहिए, इन कानों से गीबत नहीं सुननी चाहिए, इस ज़बान से गीबत नहीं करनी चाहिए, आँखों से गलत चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। सोचिए बैठकर कौन कौन से ऐसे अमाल हैं कि जिनकी बिना के ऊपर हम सबको तो देखेंगे पर वक्त के इमाम की ज़ियारत से हम महरूम रहेंगे। कहते तो हम बड़े ये हैं कि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं, अल्लाह मौला के सदक़े में हमें फ़र्जंद अता कर दे कि जिसे इमाम के कदमों के ऊपर हम निछावर करेंगे। और जहाँ कुर्बानी की बात आएगी तो फिर मैं एक वाक़या गोश गुजार करती चली जाऊँ कि अच्छा ये भी देखिए, ये भी ज़िंदगी है। हम समझते हैं ना कि शायद मौत जो है वो फ़ना का नाम है, मौत बका का नाम है, बशर्त ये कि ये ज़िंदगी बका के लिए गुजारी हो। ये ज़िंदगी, क्योंकि जैसी ज़िंदगी होगी वैसी ही मौत होगी। एक रिसर्च है वो बयान किए देती हूँ कि जब मौत का वक्त आता है ना किसी भी इंसान को, ये हमारी और आपकी ये नज़र होती है कि हम किसी को देखते हैं और हम ये एक राय कायम कर देते हैं कि बड़ी मुश्किल से उनकी जान निकली, नज़ा का वक्त था, बड़ी तकलीफ़ में थे, बड़ी मुश्किल में थे। अब जैसे मेरी वालदा जब कोमे में थी, उन्हें होश नहीं था, ड्रिपें लगी हुई थी, चीज़ें लगी हुई थी, तो उन्हें देख देख के हमारा दिल रोता था कि हमारी वालदा तकलीफ़ में है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, इन्हें कोई, ये होश में ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि इनके वजूद के साथ क्या हो रहा है। हाँ, जब उनका वक्त आखिर आया, वो कोमे में थी, और जब मैंने उनका हाथ पकड़ के दुआए अदीला कि जिसमें एक एक इमाम की विलायत का इकरार किया जाता है कि हम आप पर भी ईमान लाते हैं, यूसुफ ज़हरा पर ईमान, अपने ईमान का तज़किरा किया जाता है, और साथ साथ ये बयान किया जाता है कि हम तमाम आइम्मा को मानते हैं और खुदाए करीम हमें इनके साथ हमारी आखिरत बखैर फरमा। जब मैं हुज्जत खुदा के उस पर पहुँची तो मैंने कहा, हाथ मैंने उनका पकड़ा हुआ था, वो बेहोश थी, कोमे में थी, और उस वक्त में उनसे कह, या इमाम ज़माना आप तो मौजूद हैं, मेरी वालदा को ज़िंदगी दे दें। अब कभी कभी हम बड़े बेशऊरी में मान लेते हैं, मांगते हैं, हमें खबर नहीं। एक लम्हे के लिए उन्होंने मेरे हाथ को बड़े ज़ोर से पकड़ा और हिलाया, तो जैसे उन्होंने हिलाया तो मैंने उनकी चेहरे की तरफ देखा, उनकी आंखें खुली और देखते पूरी, और इतनी रोशनी थी उनकी आंखों में, इससे पहले मैंने कभी इतनी रोशनी नहीं देखी। बेख्तियार मैं खड़ी हो गई, और खुदा जाने खुदाए करीम ने मुझे ये तौफीक दी, तो मैंने कहा, अम्मी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं ऊंची आवाज़ में पढ़ रही थी और उनकी आंखें मेरे साथ मुतहर्रिक थी, क्योंकि उनके मुंह के में कुछ डाला हुआ था उन्होंने, यानी वो पूरे होश के साथ थी। तो खुदाए करीम अब आखिरत उसी अंदाज में होगी जैसे ज़िंदगी गुजारोगी, और वक्त के इमाम मदद के लिए आते हैं। मैंने कहा उन्हें ज़िंदगी दे दो, ज़िंदगी मिली, लेकिन ज़िंदगी के साथ मिली, क्योंकि जिसे कलमे शहादत पढ़ने की तौफीक हासिल हो जाए वही ज़िंदगी भी है, बंदगी भी है। सोते सोते भी जा सकती थी। ये मेरे ज़िंदगी के वाक़यात हैं कि मैंने, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब मुमकिन नहीं है, वो ड्रॉप गिर रहा है, ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो चुका है, हार्ट बीट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इतनी ताकत है कि मेरे हाथ को झंझोड़ा, क्योंकि मैं सर झुकाकर हाथ पकड़कर उनके हाथ पर सर रखकर बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। तो ये मौला ने कहा, हमसे बातें किया करो।
اجل